देखिए, एक नया लेसन स्टॉक एंड शेयर्स, इसके बारे में ज़्यादा परिचय नहीं देना है, बस ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सिचुएशन होता है जिसमें कि किसी भी कंपनी को फंड कलेक्ट करने के लिए ओपन मार्केट से परमिशन दिया जाता है सेबी के थ्रू, और उसी परमिशन के अंतर्गत वो जितने पूंजी का रिक्वायरमेंट होता है उतना पूंजी वो मार्केट से लेता है, डिफरेंट पब्लिक से लेता है, और उससे वो बिजनेस प्रारंभ करता है, जिसके बाद में जो कंपनी को लाभांश मिलता है, लाभ होता है, उस लाभ का कुछ अंश जो लाभांश कहलाता है, डिविडेंड, वो अपने शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। किसी भी कंपनी में जब आप पैसा लगाते हैं तो उस कंपनी के लिए आपका नाम शेयर होल्डर के रूप में होगा। आप उस कंपनी के स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, पेसिव पार्टनर होते हैं, और उसमें 2-3 सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर कंपनी 100 रुपये में कोई शेयर को लॉन्च किया तो ये उसका जो है फेस वैल्यू होता है, लेकिन आज मार्केट में उसका कीमत 100 रुपया रह गया, ये मार्केट वैल्यू हुआ, तो इसको बोलते हैं स्टॉक्स एट पार, मूल्य पर, हिंदी में सम मूल्य पर, सम मूल्य पर। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि 100 रुपया जो फेस वैल्यू था कंपनी जिस समय में पब्लिक से पैसा ली थी, वो फेस वैल्यू आज मार्केट में उसका 120 रुपया एक शेयर का कीमत हो गया। तो ये जो मार्केट वैल्यू हुआ 120 रुपया, इसको बोलते हैं एबव पा। मीनिंग है स्टॉक कैसा है, तो एबव पा है, मीनिंग है अधि मूल्य पर, जो मूल्य था उससे ऊंचे मूल्य पर, इसको बोलते हैं हिंदी में अधि मूल्य पर। ये पहले क्लियर कर लीजिए तभी क्वेश्चन बनेगा। और ऐसा भी होता है कि 100 रुपये में शेयर लॉन्च किया गया था, मीनिंग है कंपनी को 100 रुपया देकर आप एक शेयर खरीदे थे और आज उसका कीमत 90 रुपया हो गया मार्केट वैल्यू, तो इसको बोलते हैं स्टॉक्स एट बिलो पार, मीनिंग है बिलो पा। ये अब मूल्य पर हो गया, मीनिंग है उसका मूल्य गिर चुका है, अब मूल्य पर। इसी को यहां और भी बोला जाता है एट प्रीमियम, जब मूल्य बढ़ जाता है तो एट प्रीमियम शब्द भी होता है, हिंदी में वही रहेगा। और यहां पर एट क्या बोलता है, डिस्काउंट, मीनिंग है मूल्य जब गिर जाता है तो ये हो गया एट डिस्काउंट, बिलो पार भी बोल सकते हैं, एट डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, अब मूल्य पर, अधि मूल्य पर, और ये सम मूल्य पर। तो याद रखिए कि स्टॉक मार्केट में जितना भी काम होगा, मीन्स आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो फेस वैल्यू, मीनिंग है फेस वैल्यू का जो भी कीमत होगा आपके इन्वेस्टमेंट का, उसी पर लाभांश मिलेगा। लाभांश को डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। ये लाभांश जो होता है ना, कंपनी के लाभ का एक अंश होता है, इसीलिए इसको लाभांश बोला जाता है, जो अपने शेयर होल्डर को, चूंकि उससे पैसा लिया गया था, उसको पेमेंट किया जाता है। 5%, 3%, 2%, 6%, ऐसा कंपनी पहले ही अनाउंस कर देती है, ये आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, ब्रोकर इसमें आता है, ब्रोकर को ब्रोकरेज देना पड़ता है और वो भी मिलेगा फेस वैल्यू पर, मिलेगा सारा काम फेस वैल्यू पर, डिविडेंड भी आपको फेस वैल्यू पर, और दलाली जो मिलेगा ब्रोकर को, ब्रोकरेज, वो सभी जो है दलाली, ये सभी आपको फेस वैल्यू पर ही मिलेगा। इसलिए ये सब कहां पर मिलेगा, तो ऑन फेस वैल्यू, ये याद रखिएगा, फेस वैल्यू पर ही दिया जाता है ये सारा चीज, मिलेगा सारा ट्रांजेक्शन फेस वैल्यू पर किया जाएगा। कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर को लाभांश फेस वैल्यू पर दिया जाएगा। ब्रोकर जब खरीद बिक्री कराता है शेयर का, तो उसको जो कमीशन मिलेगा दलाली, वो भी आपको फेस वैल्यू पर मिलेगा, न कि मार्केट वैल्यू पर। मार्केट वैल्यू किसी भी शेयर का बढ़ सकता है, उसके बराबर रह सकता है, उससे गिर सकता है। इतने जानकारी से हम लोग यहाँ पर, और देखिए जब आप शेयर खरीदेंगे तो जितना उसका मार्केट वैल्यू होगा उसमें आपको प्लस करना पड़ेगा दलाली। शेयर खरीदते समय में अगर आप खरीदते हैं ना, सीपी जो निकलेगा वो मार्केट वैल्यू तो लिया ही जाएगा, और प्लस में यहां पर आपको जो है ना दलाली लिया जाएगा, दलाली देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे। लेकिन आप जब इसको बेचते हैं, एसपी जो आ गया, तो उस वक्त में क्या होता है, मार्केट वैल्यू जो है वो तो रहेगा ही, और उसमें दलाली आपको देना पड़ेगा। मीनिंग है जितना पैसा बेच कर आएगा, है ना, जब बेचते हैं तो बेच कर जो है तो मार्केट वैल्यू पर बिका, लेकिन आपको दलाली उसमें देना पड़ेगा। तो जो बेच कर पैसा है उससे थोड़ा कम आपके पास रहेगा, लेकिन खरीदने में जो आपको दिख रहा है कि इतना पैसा आपको लगेगा, उससे थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। जैसे हम टैक्स देते हैं वही दलाली समझ लीजिए, टैक्स देते हैं वही दलाली होता है। ठीक है, इसी सिस्टम से आपको बात को समझना। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। बोला कि 90 रुपये पर 7200 रुपये में कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है। इसका अर्थ है कि आज एक शेयर का कीमत मार्केट वैल्यू जो भी होगा, मार्केट वैल्यू मिलेगा 100 रुपये का शेयर जो लॉन्च हुआ था, आज वो 90 में है, मार्केट वैल्यू 90 मिलेगा। आप अगर 90 रुपया लगाएंगे तो 90 रुपया लगाने पर 100 रुपये का स्टॉक मिलेगा, है ना, 100 रुपये का
पेपर जिसको स्टॉक बोलते हैं, मीनिंग आप 90 ही रुपए, चूंकि मार्केट वैल्यू होता है, ये क्या है मार्केट वैल्यू, और आप इसी में 72 रुपए लगाना चाह रहे हैं, बोले 90 रुपया लगाएगा तो पेपर 100 का बनेगा, क्योंकि 100 रुपए का जो शेयर था ना वही आज गिरकर 90 रुपया हो गया है। ये सारा रेट मार्केट वैल्यू होता है। बोले 90 रुपया लगाने पर 100 रुपए का पेपर मिलेगा, तो आप अभी 7200 रुपया इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो 7200 लगाने पर 90 का 80 फोल्ड है, इसका 80 फोल्ड करेंगे, 8000 रुपये का स्टॉक मिलेगा। आपके प्रश्न का आंसर हो गया 8000 रुपया, ये आंसर कर दीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल। चलिए, तो आज बोलता है कि 8320 रुपये में 104 पर कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है। बोलिए, आज आपके शेयर का कीमत बढ़ चुका है, मार्केट वैल्यू बढ़ा हुआ, देख रहे हैं, मार्केट वैल्यू 104 है, मीनिंग है आज हम 104 रुपया लगाएंगे तो पेपर जो बनेगा वो 100 रुपये का ही बनेगा, मीनिंग है स्टॉक 100 रुपये का ही मिलेगा। 104 लगाने पर 100 रुपये का पेपर बनेगा, क्योंकि आपके शेयर का कीमत मार्केट में बढ़ चुका है। हम 104 देंगे फिर भी पेपर 100 का ही मिलेगा। आज हम यहां पर 8320 रुपया लगा सकते हैं, तो हमारा पेपर कितने का बनेगा, तो इससे ये कटेगा कितने बार में, 8 4 32 8, मीनिंग 80 बार में, तो 80 फोल्ड इसको भी करेंगे, मीनिंग आपके प्रश्न का आंसर आ गया 8000 रुपया, इसका भी आंसर 8000 रुपया, मीनिंग है इस जगह पर भी 8000। तो बोले अभी क्या हुआ, ज्यादा पैसा लगाने पर कम का स्टॉक मिला, कम का पेपर मिला, क्योंकि आपके एक शेयर का दाम बढ़ा हुआ था। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था कि कम पैसा लगाने से ज्यादा का पेपर मिला था, 7200 लगाए थे और 8000 का पेपर या स्टॉक मिल गया था। आज 8300 रुपया लगाए तो पेपर बना 8000 रुपये का। यही होता है, शेयर के वैल्यूज पर डिपेंड करता है कि आपके शेयर का कीमत मार्केट में कैसा है, मींस बढ़ा है या घटा है। अगर शेयर का कीमत बढ़ जाता है तो आपके इन्वेस्टमेंट से कम का पेपर बनेगा, और शेयर का मार्केट अगर कम हो जाता है तो आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे उससे ज्यादा का पेपर बन जाता है। तो यही आपको ध्यान देना है, इसी हिसाब से हम लोग इसको डील करते हैं। चलिए, लेकिन ये एक स्मूथ क्वेश्चन आपके सामने अभी था जिसमें कि दलाली का चर्चा नहीं किया गया, लेकिन शेयर में जितना भी सेल परचेज होता है उसमें दलाली रहेगा ही, क्योंकि दलाल के थ्रू ही ये सारा सिस्टम मेंटेन्ड होता है। अब यहां पर देखिए, थोड़ा इनडायरेक्ट भाषा में बात करा है, 100 रुपये के 5% स्टॉक, इसका अभी कोई यूज नहीं होगा, ये लाभांश है, मीनिंग है अगर लाभ का चर्चा करें तब इसका यूज किया जाएगा। बोल रहा कि एक कंपनी 100 रुपये का एक शेयर लॉन्च किया था, 5% लाभांश देने का घोषणा किया, वार्षिक, ये एनुअल होता है, 5 अब मूल्य पर ये मिल रहा है, मीनिंग है एट डिस्काउंट, एट पा, बिलो डिस्काउंट, है ना। मीनिंग है अर्थ क्या निकला, 100 रुपये का स्टॉक जो है आज 5 अब मूल्य पर है, मिलेगा 100 में मिलेगा, और यहां पर लिखेंगे 95 रुपया में उपलब्ध है। 100 रुपये का शेयर आपको मिलेगा 95 रुपया में। तो बोल रहा है कि 100 रुपये का शेयर 5 अब मूल्य पर खरीदने में कितना पैसा लगेगा, जबकि दलाली ऐसा बोले ये तो कीमत ही है इसका 95, लेकिन दलाल का कमीशन 1/5% मिलेगा, 1/5 डायरेक्ट लिखाएगा। लेकिन पहला क्वेश्चन है, हम समझाने के लिए आपको यहां पर लिखते हैं इस जगह पर, बोले दलाल का कमीशन ऑलवेज मिलेगा फेस वैल्यू पर, ये फेस वैल्यू और ये मार्केट वैल्यू, इसीलिए आपको फेस वैल्यू मिलेगा 100 रुपये का जो भी परसेंट बोलेगा, जैसे 1/5% बोला तो आज यहां पर 95 और प्लस में 1/5 मिलेगा आपको 95 और पॉइंट में 2 रुपया देना पड़ेगा, जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप आंसर इसका लिख लेंगे 95.2 रुपीज में आपको जो है ना ये शेयर मिल जाएगा, क्योंकि दलाल का कमीशन भी देना पड़ा है, उसी हिसाब से इसका आंसर हम लोग ले आए। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पर। इसमें बोलता है 8000 रुपये के 16%, ये लाभांश है, लाभ का इनकम का जब भी चर्चा करेगा तब इसका कैलकुलेशन होगा। एक शेयर जो 100 रुपये का था मार्केट में इतने में मिल रहा है, बेचने पर कितना धन प्राप्त होगा, जबकि दलाली ½ बोलिए आप 107.50 रुपया में एक शेयर बेच रहे हैं, लेकिन दलाल का कमीशन सीधे 1/2 मैंने 0.5 लिखा जाएगा, लेकिन हम आपको यहां पर 100 रुपया जो फेस वैल्यू इसका था उसी का 1/2% लिखते हैं। ऐसा मिलेगा इतना में बेचे, लेकिन दलाल का कमीशन आप ही को देना पड़ा 0.5 रुपया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 107 होगा, क्योंकि ये परसेंट 2 जीरो कट गया और 0.5 यहां घटेगा तो 107 मिलेगा। 107.50 रुपया के शेयर को बेचने से आपको आया केवल इतना ही रुपया हाथ में फाइनली, ठीक है, आज बोला है इतना रुपया आएगा।
तो बोला कि कितना धन प्राप्त होगा जबकि आप 8,000 रुपये का स्टॉक इसी सिस्टम में बेचेंगे। तो बोले आज यहां पर 8,000 रुपये, तो बोले आज इतना रुपया आएगा, ठीक है, जब हम 100 रुपये के एक शेयर को बेचेंगे। यहां पर लिखते हैं 100 रुपये के स्टॉक को बेचने पर 107 ही रुपया आएगा, लेकिन हम बेच रहे हैं कितने का स्टॉक, तो 8,000 रुपये का, जिसमें कि 80 फोल्ड है, 80 फोल्ड इसको करेंगे, 8 7 56 होगा और 8 बनेगा, मिलेगा इतना रुपया आएगा, जो आपके प्रश्न का आंसर है 8,560 रुपये। वही समझना, 8,000 रुपये के स्टॉक को आप बेचेंगे, आज ये रेट है, तो बेचकर क्या पैसा आएगा, तो बेचकर आपको आया था 107.50, जिसमें दलाल का कमीशन दे दिया गया। ये कमीशन ऑलवेज फेस वैल्यू पर होता है। 107 रुपया आया, बोले 100 का शेयर बेचे तो हाथ में 107 रुपया आया, लेकिन हम यहाँ पर 8,000 का शेयर बेचेंगे तो बेच करके 8,560 रुपया आएगा, जो इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे बीपीएससी के लिए, बीपीएससी के शिक्षक भर्ती के लिए और रेलवे के लिए, समटाइम्स एसएससी के लिए, इतने जगह के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। बोला एक आदमी 128 रुपये पर 16% स्टॉक में, ये तो लाभांश है, 128 मार्केट वैल्यू है, धन लगाता है, इससे प्राप्त होने वाले ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक है। आप 128 रुपया लगाएंगे तो पेपर 100 रुपये का बनेगा, 100 रुपये का स्टॉक मिलेगा, ठीक है। तो बोले अगर 128 लगाने पर पेपर 100 का मिला तो आपको इनकम उसी 100 का जो फेस वैल्यू मिला उसका इनकम होगा 16%, मीनिंग है आपको 16 रुपया का एनुअल इनकम होगा। ये वार्षिक का लिख दे, एनुअल इनकम। बोले मात्र इनकम 16 रुपया हो रहा है एक साल में, कितने के निवेश से, 128 से, तो 16 इस 128 का कितना प्रतिशत है, तो 16 से 8 बार में कटा है और 4 से 25/2 तो 12.5%, मीनिंग है आपका रेट जो है 12.5% पर एनम का मिल रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पर। मीनिंग है जो भी पैसा हम लगाते हैं उससे 12.5% साल भर में हम इनकम कर पाते हैं। ये इस क्वेश्चन का सेंस था। यहां पर 16 रुपया आपको इनकम के रूप में आएगा मात्र जब हम 128 रुपया लगाएंगे, 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा। चलिए 6 नंबर बोलता है इसमें 130 रुपये पर 8%, ये तो लाभांश स्टॉक में इतना रुपया लगाकर कितना इनकम वार्षिक किया जा सकता है। फिर वही बात है, देखिए अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 130 रुपया लगाने पर सीधे लिखेगा इनकम 8 रुपया होगा, क्योंकि 100 का 8% होता है, ठीक है। चलिए 8% ऑफ हम 100 लिख भी देते हैं और बराबर में 8 रुपया ये आपका एनुअल इनकम होगा। बोले 130 रुपया लगाने पर आपको इनकम जो बनेगा, 130 लगाइए, ये मार्केट वैल्यू है, 100 का पेपर बनेगा, 100 का 8% आपका इनकम होगा। आज यहां पर 8 रुपए का इनकम, तो बोला 7800 लगाने पर कितना वार्षिक आय प्राप्त होगा। बोले हम 7800 रुपया लगाएंगे तो यहां पर पढ़िए 13 6 78, 60 फोल्ड है तो ये 60 फोल्ड इसको भी कर दिए तो 480 रुपये का इनकम प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 480 रुपया इसका आप आंसर कर दीजिए, बिल्कुल सही आंसर है और इसी हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 480 रुपया इनकम हो गया। चलिए बहुत इजी टॉपिक है और आप सारे छात्र आराम से इस तरह के क्वेश्चन को डील कर पाएंगे जब एग्जाम से हॉल में ऐसा क्वेश्चन बाय द वे मिलता है। तो एसएससी, रेलवे, बीपीएससी और बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बोला 95 रुपया ये मार्केट वैल्यू है, 100 से कम 100 से ज्यादा 100 के बराबर मार्केट वैल्यू। 95 रुपया पर 10% स्टॉक में इतना रुपया लगाकर कितना वार्षिक आय प्राप्त होगा, जबकि दलाली 1/4% हो। बोलिए आप यहां पर 95 रुपया का तो शेयर है, लेकिन जब शेयर आप खरीदेंगे, लगाना चाह रहे हैं, पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो 95 में 1/4% ऑफ 100 होता है, जो सीधे 1/4 लिखेगा। मीनिंग है आपको जो ना 95.25 या मैंने 95 पूर्णांक में भी लिख सकते हैं ऐसे। चलिए इतना रुपया लगाने पर वार्षिक आय 10%, मीनिंग है आपको 100 रुपये का 10% अर्थात 10 रुपया प्राप्त होता है वार्षिक आय। बोले हम इतना रुपया लगाते हैं तभी इनकम होता है साल में 10 रुपया। इतना रुपया लगाने पर इनकम है 10 रुपये का, हम लगाना कितना चाह रहे हैं तो 762 रुपया, तो हमारा इनकम कितना होगा तो 10 गुना में 762 और बट्टा में 95.25 गुना में यहां पर 100 दशमलव हट गया है। अब इसको काटने का प्रयास करिए, 25 3 75,
75, 75, तो 20, 202, 25, 8 हो गया, 1 हो गया, 25 से ये कटा 4 बार में, इससे ये कटा 2 बार में, तो 4 दूना 8, एक जीरो वगैरह देख लेते हैं, 4 दूना 8, 80, या इसका 8 फुल है, तो यहाँ पे 80 रुपये का इनकम दिख रहा है। हम ऑप्शन देख लेते हैं, भले उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, बिल्कुल सही है, 95 के स्टॉक में 762 रुपया लगाने पर। बोलिए, आज 95 रुपया तो मार्केट कीमत है, लेकिन दलाल का कमीशन आपको जो ना मार्केट वैल्यू, दलाल का कमीशन 1/4 100 का निकाला हुआ, 1/4% 100 का। ये जो कैसे लिखा हुआ यहाँ दिखा देते हैं, ये बार बार नहीं लिखना है, चूंकि हम लोग बात को समझ गए कि ये जो है वो 100 का ही निकलेगा, तो डायरेक्ट 1/4 ही होगा। इसलिए इस कंडीशन से आप जब इसको डील करते हैं तो आपका इनकम होगा 80 रुपया। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर में बोलता है 8% स्टॉक। बोले लाभांश का बात किया जाए तो 8% लाभांश है, और इसमें 1620 लगाने पर मनदीप को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3-4 बार पूछा गया। ये उतना ही नहीं, देखिए आपको कहां कहां पूछता है, तो बैंक पीओ में भी पूछता है, ये क्वेश्चन बैंक पीओ में ही पूछा हुआ है, रेलवे में पूछता है, एसएससी में पूछता है, बीपीएससी के एग्जाम में पूछता है, और बीपीएससी के ही आपको जो है शिक्षक भर्ती में पूछता है। ऐसा मीनिंग है इतने जगह के लिए आप इस तरह का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। बोले 1620 रुपया लगाने पर मनदीप को 135 का वार्षिक आय प्राप्त था, तो 100 रुपए के स्टॉक का मूल्य क्या है? मीनिंग है जो 100 रुपए का एक स्टॉक था फेस वैल्यू, इसका मार्केट वैल्यू कितना है, तो हम लिखते हैं x रुपया। इसका अर्थ क्या है कि हम x रुपया लगाएंगे, तो बोले x रुपया लगाने पर 100 का पेपर मिलेगा फेस वैल्यू, और इसका 8% अर्थात 8 रुपया का एनुअल इनकम होगा। ये एनुअल ही का बात होता है। चलिए हम x लगाएंगे तो 8 रुपए का इनकम होगा। मनदीप 1620 रुपया लगाया है, तो लगाने पर इनकम कितने का हुआ होगा, तो बोले 8 गुना में 1620 और बट्टा में x, इतने रुपये का आय प्राप्त हुआ होगा। लेकिन आय हुआ है 135 का, इसीलिए हम लिखेंगे 8 गुना में 1620 और बट्टा में x बराबर 135, इसीलिए हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे। ये कटेगा जरूर थोड़ा बहुत, 5 ही से पहले काट लीजिए, 27, 5 3 15, 5 दूना 10 और 5 4 20। 27 से इसको फिर काटिए तो 12 बार में, 12 7 84, 12 दूना 26, 8 34, एक सेकंड, कितना हो गया 27। पहले इसको काटिए, 5 से हम काटे हैं, 27 5 135, 5 3 15 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, है ना, और 20 ऐसा। अब 27 के लिए कितने चांस में, तो 27 से एक चांस, 12 बार में, 12 7 84 और 12 दूना 24 8 32, सही है। तो यहाँ पर आपका कट के ही आ गया 96। मीनिंग हम लोग बता दिए कि इस कंपनी में 100 रुपये का जो शेयर इश्यू हुआ था, आज उसका मूल्य गिर करके यहाँ पर 96 दिख रहा है। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया, है ना। बहुत इजीली आप ऐसे सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये आपको स्टॉक एंड शेयर का क्लास दिया जा रहा है। पहली बार जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, वो 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। चलिए, अमर को 10 अधिमूल्य पर, बोले अधिमूल्य मीन्स 10 ज्यादा, मीनिंग 10 अधिमूल्य पर प्राप्त इतने % के स्टॉक में कितना धन लगाना चाहिए कि 3000 का एनुअल इनकम हो। बोलिए 10 अधिमूल्य का अर्थ होता है 100 में 10 जोड़ दीजिए, मीनिंग है 100 रुपये का शेयर का आज मार्केट वैल्यू 110 रुपया, आज मार्केट वैल्यू 110 रुपया हो गया। ये आपको ध्यान देना है। 100 रुपये का जो शेयर लॉन्च हुआ था, आज 10 रुपया अधिमूल्य में 10 अप होता है, तो 10 बढ़ करके 110 हो गया। हम 110 रुपया लगाएंगे तो 100 का पेपर बनेगा, और उसी का 16.2/3% आपको लाभांश मिलेगा। तो ये सॉल्व कर लीजिए, 50 पर 1/6 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 50/3 आएगा। देख लेते हैं, 16 3 48, तो 50/300, 1/6, 2 से काटे 3 50, मीनिंग इतने रुपये का आय आपको प्राप्त होगा। बोला 3000 के वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। आप बोले इधर से बढ़ जाइए कि आज आपको यहाँ पर 3000 रुपये का आय चाहिए, तो इसके लिए निवेश कितने का करना पड़ेगा। तो बोले यहां पर फिल करिए कि 50/3 16 रुपये का इनकम के लिए 110 रुपया लगाना पड़ता है, तो इतने की इनकम के लिए 110 और आपका फिर यहां पर 3000 और बट्टा में ये लगा देंगे 50 और बाय में 3। चलिए
50 से ये कटेगा, 50 से 60 बार में, और 60 को 3 से गुना होगा 180 होगा। 180 जब इसमें गुना होगा तो हम यहाँ पर निकाल लिए, कैलकुलेशन कर लिए। मीनिंग है अमर को 19,800 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और 19,800 रुपये का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर है। 19,800 रुपया लगाना पड़ेगा। कोई टॉपिक बहुत सिंपल है, ठीक है। आप इसको 100 रुपये का शेयर जो लॉन्च किया गया था 10 अभी मूल्य पर है, मीनिंग 10 रुपया अप है, तो 110 रुपया में आपको एक शेयर मिलेगा। तो 110 रुपया जैसे लगाएंगे पेपर 100 का बनेगा, उसका इनकम इतना परसेंट इतना। आज 3,000 की इनकम के लिए कैलकुलेशन कर लिया गया, आपका निकल चुका है इन्वेस्टमेंट। 10 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बोला 94 रुपये पर, ये आपका क्या है मार्केट वैल्यू। 94 रुपये पर 10% स्टॉक में 600 रुपये की आय प्राप्त करने के लिए कितना लागत लगाना पड़ेगा, मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बोले आज आप जो है 100 रुपये का 10% अर्थात 10 रुपये का आय प्राप्त करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे 94 रुपया। ये इतना रुपया निवेश होगा। कैसे बोले पढ़ लीजिए, देखिए बोले हम 94 रुपया लगाएंगे तब ना पेपर 100 का बनेगा। 100 का 10% 10 रुपये का इनकम होगा, तो 10 रुपये का वार्षिक आय के लिए हमको 94 रुपया लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर 600 रुपये का आय प्राप्त करना है, तो इसका 60 फोल्ड है, 0 6 4 24 होगा, और 6 9 54 और 2 56 रुपया। मीनिंग है 5640 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आप जो है जल्दी से कॉपी करिए, 5640 बिल्कुल सही है। तो देखिए आज 94 रुपया मार्केट वैल्यू है, मीनिंग हम 94 रुपया जब लगाएंगे तो पेपर 100 का बनेगा, और पेपर जितने का बनेगा उसी का इनकम होता है। तो 10% इनकम बोला था, तो पेपर का 10% मीनिंग 94 लगाने पर 10 का इनकम, आपको 600 का इनकम के लिए इतना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चलिए 11 नंबर, ये भी वही क्वेश्चन है लेकिन बारीकी से देखेंगे, शब्द में फर्क है। वहां वाला कितना रुपया लगाना पड़ेगा, यहां वाला कितने का पेपर चाहिए आपको। देखिए आज यहां पर भी होगा कि 94 अगर हम लगाते हैं तो 100 और प्लस में 11% मीनिंग 11, 111 रुपया। ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड देखिए आज फिल करिए, यहां पर वो क्या बोला, देखिए 94 रुपया लगाने पर 100 रुपये का स्टॉक मिलेगा, ठीक है 100 रुपये का स्टॉक मिलेगा। और बोला कि 1210 के लिए 100 का स्टॉक मिलेगा, और तब यहां पर जो है उसी 100 का 11% मीनिंग है आपको 11 रुपये का आय प्राप्त होगा वार्षिक। तो बोले अर्थ क्या निकला कि 11 रुपये के आय के लिए आज 100 का स्टॉक लगाना पड़ेगा, मीनिंग है 11 के लिए 100 का स्टॉक लगाना पड़ेगा। तो 1210 की आय के लिए, बोलिए 11 रुपये के इनकम के लिए उतने का स्टॉक, तो 1210 रुपये की आय के लिए आपको कितने का स्टॉक लगाना पड़ेगा वो चीज देख लीजिए। 11 के इनकम के लिए 100 का स्टॉक, इस बार स्टॉक का बात कर रहा है, कितने का स्टॉक है ना, तो 100 का ही, इस पे नहीं जाना है, ठीक है। अब आइए आज 1210 के लिए 11 तो आपको 11 फोल्ड और डबल 0 मीनिंग है आपको 11,000 रुपए का निवेश करना पड़ेगा, जो इस प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, एक बार 2 बार 3 बार करके वीडियो देखिएगा तो इजीली समझ में आएगा। 12 आज क्वेश्चन बोल रहा है एक अवकाश प्राप्त व्यक्ति 105.50 दर वाले 10% के शेयर को 7500 रुपए के स्टॉक को बेचता है। बोलिए जब तक वो उस कंपनी में था तो 7500 रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट हो चुका था, तो 7500 रुपए हम कंपनी को दिए थे फेस वैल्यू, इसलिए 7500 का 10% मेरा इनकम 750 रुपया हो रहा था। ये ओल्ड आय है, एनुअल, ठीक है, ये हो रहा था। मेरे मन में आया या उस आदमी के मन में आया हम उस शेयर को बेच करके पैसा में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो इसके आगे पहले बढ़ते हैं। देखिए बोले शेयर बेचेगा तो क्या होगा 105.50 रुपया शेयर बेचेगा, लेकिन बेचने पे दलाल का कमीशन भी ये देना पड़ेगा, मीनिंग आपको 105 ही रुपया उसको बेच करके आएगा। अब 105 रुपया बेच करके आएगा, ठीक है। तो 105 रुपया बेचने पर उसको पेपर मिलेगा 100 रुपये का। स्टॉक कितने का मिलेगा 100 रुपये का स्टॉक।
क्या है, ये तो मार्केट वैल्यू है ना, 105 ऐसा, तो आप बेचे 105 रुपया, दलाल का कमीशन भी दे दिए, तो आपको बेचकर इतना पैसा आया है, 100 रुपये का स्टॉक बेचा, तो बोले 100 रुपये के स्टॉक को इतना में बेचा गया, 100 रुपये के स्टॉक को इतना में बेचा गया। आपके पास 7500 रुपये का स्टॉक था, तो इसको कितने में बेचा जाएगा, इसका 75 फोल्ड है, 75 फोल्ड इसको भी कर लेते हैं, तो 105 और गुना 75, 105 और गुना में 75, तो 525 हो गया और 735 हो गया, 5 5 2 7 5 3 8 और ऐसा मीनिंग है 7875, इतना रुपया आपके पास आ गया, इतना रुपया जो है ना कैश आ गया। हालांकि होता है तो चेक के थ्रू सारा टर्नओवर बैंक से, लेकिन हम समझाने के लिए बोलते हैं कि इतना रुपया कैश आपके हाथ आ गया। मीनिंग अब आप अपना शेयर जब बेच दिए हैं 7500 का, तो इतना 7875 रुपया आपके हाथ आया है। अब आप इसको दूसरे कंपनी में लगाएंगे तो यहां पर क्या होगा, देखिए अब देखिए, अब दूसरा कंपनी में हम जा रहे हैं, तो यहां पर आपको कलर चेंज कर देते हैं समझाने के लिए। 124.5 रुपया तो इसका मार्केट वैल्यू है, इतना रुपया आपको एक शेयर का लगेगा। दलाल का कमीशन, यहां भी वही बात बोला, तो ये कमीशन भी देना पड़ेगा। मीनिंग आपको 125 रुपया के निवेश पर पेपर बनेगा 100 का, और उसी का सीधे इनकम ले लीजिए 14%, तो यहां पर 14%, मीनिंग है आपको 14 रुपया आय प्राप्त होगा, 14 रुपये का इनकम प्राप्त होगा। अब चलिए 125 लगाने पर इनकम इतने का होगा, आप लगा सकते हैं कितने का, तो 78 और 75, बोले इतना रुपया लगाने पर कितने का इनकम होगा, तो 14, और यहां पर 7875 और बट्टा में 125। अब ये इनकम कितना हो रहा है, ये हम लोगों को निकाल लेना है, और इसी का फिर यहां से अंतर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इनकम कितने का होगा वो चीज हम लोग देखते हैं। 14 78 75, थोड़ा सा रफ करते हैं, 14 है, 7875 है, और बट्टा में 125 है। बोले 25 से 5 बार में कटेगा, और 25 से इसको काटिए, 25 दिया 75, 37, 25 से एक चांस में 25, 12, 25 5 125, 5 से काटिए तो 5 6 30 63, और 14 3 42 हो जाएगा, 14 3 42, और 14 6 84 में 4 जोड़ेंगे 88, मीनिंग आपका 882 रुपये का इनकम हो जाएगा, यहाँ पर 882 का। अब बोला इनकम में क्या चेंज आया है, ऐसे है ना, तो यहाँ पर आपको जो ना ये चेंज लेना पड़ेगा इनकम का, कि मीनिंग है उसके इनकम में कितने का वृद्धि हुआ या कितने का कमी हुआ। बोले 750 और 882 को अब यहाँ पर लेस करना पड़ेगा। ये जब घटाएंगे तो 2 बनेगा, और यहां से आपका 3 होगा, ये 1 होगा, मीनिंग है 132 रुपये का इनकम उसका बढ़ा है, जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप जल्दी से उतार लीजिए और इसके ऑप्शन को भी देख लिया जाए। 100 इनकम उसका बढ़ेगा, बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, और ये पूरे चैप्टर का मेन क्वेश्चन है। मीनिंग है इस एक क्वेश्चन को अगर आप 2-3 बार बना लेंगे तो पूरा स्टॉक एंड शेयर का कंसेप्ट टोटली मिल जाता है। इसीलिए हम लोग एक ही क्वेश्चन इसको अच्छा से समझेंगे कि जब हम 75 और 100 रुपया किसी कंपनी को दे चुके थे तो उसका 10% 750 रुपया एनुअल इनकम आता था। मेरे मन में आया कि हम उसको बेचें, तो ये हमारा रेट है, मार्केट रेट, इसमें कमीशन दलाल का देना पड़ेगा, बेचकर 105 रुपया बेचकर आएगा। 100 का स्टॉक से हम 7500 का स्टॉक बेचेंगे, ये पैसा मेरे पास आ गया। अब जिस कंपनी में हम लगाना चाह रहे उसमें इतना प्लस में दलाली 125 रुपया देंगे तो 14 रुपये का इनकम होगा, इसलिए इतना रुपया देंगे तो इनकम 882 का होगा। जो इनकम 750 का था अब 882 का हो गया, तो 132 रुपया मेरा इनकम बढ़ा। क्यों? क्योंकि हम कंपनी को स्विच ओवर कर दिए, इस कंपनी का पैसा निकाल कर अपने दूसरे कंपनी में लगा दिए, तो इन्वेस्टमेंट करने से इनकम मेरा बढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन को अगर अच्छा से कर लीजिए तो पूरा चैप्टर आपका स्पष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस स्टॉक में धन लगाना फायदेमंद है? 150 के 10। बोलिए आज 2 कंपनी है और आपके पास में पैसा है, और एक कंपनी बोल रहा है कि 150% के इन्वेस्टमेंट पर 150 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 10% पर एनम का लाभांश मिलेगा, और यहाँ 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 7% का लाभांश मिलेगा। हम कहां पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे? बोलिए अर्थ क्या निकला? यहाँ पर 150 लगाएंगे 10 रुपए का इनकम होगा, यहाँ 100 लगाएंगे 7 रुपए का इनकम होगा। हम दोनों जगह पर सेम पैसा लगाएंगे तो पता चलेगा कि कहां पर रिटर्न ज्यादा है। बोले 150 और 100 का
आप एलसीएम ले लीजिए, यहां भी 300 लगा दीजिए, यहां भी 300 लगा दीजिए, बोले इसका डबल तो यहां 20 रुपए का आय होगा और यहां पर इसका 3 फुल तो 21 रुपए का आय होगा। हम देख रहे हैं कि इनकम मेरा इस जगह पर ज्यादा है, तो सेकंड सौदा लाभप्रद होगा। मीनिंग है आप सेकंड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करिए तो ज्यादा बेटर होगा। इसको हम ऐसे भी डील कर सकते थे, दूसरा रास्ता देखिए, 10 रुपया लगाएंगे 150 का, 10 रुपया इनकम होगा 150 के निवेश पर, और इस जगह पर 7 का इनकम होगा 100 के निवेश पर। अब इसी को आपको जो ना कैंसिल कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बोले ये गुना होगा तो 100 आएगा यहां पर, और ये गुना होगा तो 105 आएगा, तो ये बड़ा है, इसलिए सेकंड वाला सौदा लाभप्रद होगा। तो ये आप ऐसे भी डील कर सकते हैं, इस तरीके से। इतना छोटा में इसका आंसर आ सकता है। यही स्टॉक एंड शेयर है, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको डील करेंगे बस। तो बोले 13 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया, मीनिंग है 13 तरह का क्वेश्चन आपको हम कराए हैं। थोड़ा सा बात को फिर से एक बार सुन लेंगे। देखिए स्टॉक एंड शेयर का परिचय अंत में भी आपको हम दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्टॉक एंड शेयर्स मीनिंग है किसी भी कंपनी, एक एक बात को समझेंगे, ये एक समरी है पूरे चैप्टर का, है ना। तो देखिए किसी भी कंपनी को तैयार करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, जो करोड़ों रुपये में होता है। तो वो पैसा जो है ना कुछ कंपनी मार्केट से कलेक्ट करती है। मार्केट से कलेक्ट करने के लिए कंपनी का रिपुटेशन, रजिस्ट्रेशन, है ना, बैक रिकॉर्ड्स सारा प्रॉफिटेबल और अच्छा होना चाहिए, तभी कंपनी को सेबी के थ्रू जो है ना, जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, उसके थ्रू परमिशन दिया जाता है। अगर वो जेन्युइन है, परमिशन मिल गया, तभी मार्केट से जो है ना पूरे वर्ल्ड से पैसा कलेक्ट कर सकता है, और जितने पैसे का परमिशन मिला है उतना ही पैसा उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। हाउएवर उससे ज्यादा पैसा भी आपके पास आ जाता है तो बाकी पैसे को रिटर्न कर देना पड़ता है। जिसका सरप्लस था आप उसको अलॉट नहीं करते, उसका पैसा लौटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक आधार हुआ कि कंपनी को तैयार करने के लिए पैसे का जो कमी है वो मार्केट के पब्लिक से, पूरे वर्ल्ड के पब्लिक से लिया जाता है। और पब्लिक क्यों पैसा देगी, तो उसका एक लालच होता है जो कंपनी के द्वारा लाभांश के रूप में अनाउंस कर दिया जाता है कि बैंक के सेविंग अकाउंट में हम पैसा रखते हैं तो 5-6% जो मिलता है पर एनम में सेविंग में इंक्रीमेंट, वो 5-6% ब्याज जो वहां मिलता है वही लाभांश के रूप में इसमें स्टॉक मार्केट में दे दिया जाता है। तो बात बराबर हो गया। दूसरी बात, बैंक में 20 लाख रुपया है तो ब्याज जो भी मिला बढ़ता गया, लेकिन 20 लाख ऑलवेज 20 लाख रुपया फिक्स होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या है कि ब्याज के बराबर लाभांश तो मिलता ही गया, और 5 साल के बीतने पर हम उसको बेच दिए तो मेरा 20 लाख का शेयर 50 लाख में बिक सकता है। तो वहां पर 30 लाख रुपया अतिरिक्त इनकम वहां से भी होता है जब उसको सेल करते हैं। तो आपके शेयर का वैल्यू बढ़ने से आपका कीमत बढ़ेगा शेयर का, और जब शेयर का वैल्यू गिरेगा तो आपके शेयर का भी मूल्य टोटली कम हो जाएगा। तो ये हो गया स्टॉक मार्केट का परिचय। अब आइए स्टॉक मार्केट में लाभांश जो दिया जाएगा वो याद रखिए, लाभांश किस पर, तो फेस वैल्यू पर। मीनिंग है जो कंपनी स्टार्टिंग में पैसा ली थी पब्लिक से, ये फेस वैल्यू होता है, तो फेस वैल्यू पर ही लाभांश मिलेगा। लेकिन सारा काम दलाल के थ्रू होता है, दलाल ही शेयर बेचेगा किसी को और कोई खरीदार होगा, वो मीडिएट दलाल कराता है। इसलिए दलाल को शेयर जिसको बेचा उससे भी कमीशन आएगा, और जिससे खरीदा, जो खरीदा उससे भी कमीशन आएगा। इसलिए यहां पर होता है कि शेयर जब बेचा जाता है तो जो विक्रेता है, जो बेच रहा है, उसको दलाल का कमीशन देना पड़ता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि शेयर बेचते समय दलाली माइनस कर दीजिए, मीनिंग है जितने में बिका उसमें दलाली माइनस होगा। लेकिन जब आप शेयर खरीदते हैं ना, तो जो रेट उसका उपलब्ध है मार्केट वैल्यू, उसमें दलाल का कमीशन आप ही को देना है, इसलिए वो जोड़ा जाता है। जैसे देखते हैं ना, कोई सामान पे 10 रुपया लिखा है लेकिन बोलेगा जीएसटी अलग से दीजिए, तो 10 प्लस जीएसटी जोड़ देता है। वही चीज आपका जो है ना दलाल का कमीशन है कि 10 रुपया में आप खरीद तो लिए थे ओपन मार्केट से, लेकिन दलाल के थ्रू होगा तो दलाल का कुछ पैसा देना पड़ेगा, 2 रुपया आप दे तो 10 + 2 12, ठीक है। तो ये सभी हो गया ऐसा। स्टॉक मार्केट में दलाल का कमीशन भी जो मिलेगा फेस वैल्यू पर मिलेगा, लाभांश जो शेयर होल्डर को मिलेगा फेस वैल्यू पर मिलेगा। इसलिए ऑल द टाइम रखेंगे, और फेस वैल्यू जब तक क्वेश्चन मेंशन नहीं करे तब तक ये 100 रुपया ही नॉर्मली होता है। लेकिन जिस क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि 25 रुपये का एक शेयर स्टार्ट किया गया था तो उस वक्त में फेस वैल्यू 25 रुपया होगा। ये आपको फेस वैल्यू दिखा रहे हैं। 100 का कीमत आपका 100 ही रह सकता है मार्केट वैल्यू। इसको हम बोलते हैं स्टॉक्स एट पा, पीआर पा मींस सम मूल्य पर।
ये 120 हो जाएगा तो स्टॉक्स है ना एबव पा हो गया, मीनिंग है जो मूल्य था उससे ज्यादा पर, तो ये एबव पा हो गया मार्केट वैल्यू। और आपका ये बिलो पा हो गया, मीनिंग है 100 का चीज 90 में अगर मिल रहा है तो बिलो पार हो गया। इसका अर्थ क्या है कि अगर इसको देखा जाए तो इसमें हम ज्यादा पैसा लगाएंगे शेयर कम का मिलेगा, और इस वाले में कम पैसा लगाएंगे शेयर ज्यादा का मिलेगा। और शेयर जो है किसी भी देश के इकोनॉमिक कंडीशन को संभालने में बहुत अहम रोल में होता है, क्योंकि कंपनीज को बनाने के लिए पैसे का रिक्वायरमेंट जो होता है वो सारे कंट्रीमैन से या बाहर के लोगों से भी उसको मिल जाता है। तो क्या कि पूंजी का जब अभाव नहीं होगा तभी ना कंपनी तैयार हो पाएगा, इंडस्ट्री तैयार हो पाएगा। इसलिए क्या है कि ये स्टॉक मार्केट जो है बहुत एक अच्छा मार्केट होता है देश की आर्थिक स्थिति को समृद्ध करने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, ये 100 का चीज अगर 100 पर मिला तो इसको सम मूल्य पर बोलते हैं, सम मूल्य पर। अगर 100 का चीज 120 में मिला तो इसको अधि मूल्य पर बोलते हैं, ये अप हो गया अधि मूल्य पर। और 100 का शेयर अगर 90 में हो गया तो ये अब मूल्य पर हो गया। ऐसा इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एट पा, ये एबव पा, ये बिलो पा। इसी को क्या बोलते हैं, एट पा, और ये बोलते हैं एट प्रीमियम, इंग्लिश में और बोलता है एट प्रीमियम, और ये होता है एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम एट डिस्काउंट। तो चलिए जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी से पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से आप सारे छात्रों के लिए हम स्टॉक एंड शेयर्स का एक क्लास दिए, और वही क्लास इनफ है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन कभी कभार आपसे पूछा जाता है जो इतने ही तरीके का हो सकता है, और इसी से आप जो है समझेंगे। जब हम पैसा कंपनी को लगा दिए तो हम तो पैसा दिए, चेक के थ्रू जाएगा, ड्राफ्ट के थ्रू जाएगा, जो भी हम पैसा तो दे दिए कंपनी को, ये कंपनी के द्वारा एक पेपर मिलता है एग्रीमेंट बना करके कि इतना पैसा आपने इस डेट में ऐसे दिया इस मद के लिए। ये जो पेपर बन गया उस पर जो ये पैसा लिखा गया ना, उसको हम स्टॉक बोलने लगते हैं, वही हमारा स्टॉक। हम बोलते हैं इस कंपनी में मेरा 1 लाख रुपए का स्टॉक है, इसका अर्थ है कि कभी हम उस कंपनी को 1 लाख रुपया दिए थे, ये स्टॉक होता है। समझाने के लिए हम स्टॉक को पेपर शब्द भी यूज करते हैं, जो पेपर बनता है। चलिए ठीक है, तो स्टॉक एंड शेयर आपका लास्ट हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर को लेकर, अगले टॉपिक को लेकर। बिल्कुल इस वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।